चलिए दोस्तों, तो फाइनल एग्जामिनेशन मतलब फाइनल के स्टूडेंट्स जो हैं उनको किस टाइप से रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है न्यू स्कीम के अंदर, जब हम बात करेंगे सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के बारे में, तो वो देखने जा रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने ग्रुप 1 जो फाइनल एग्जामिनेशन का है वो आपने या तो पास कर लिया है या फिर आप पास कर लेंगे कब, नवंबर 23 बोले तो पुराने वाले स्कीम के अंदर, तो उस केस में आपको किस तरीके से कंटिन्यू करना है। तो अगर आपने ग्रुप 1 पास कर लिया है तो उस केस में आपने एडवांस आईसीआई टीएसीएस करना है, आईसीआई टीएसएस करना है और आपको ग्रुप 2 में अपीयर करना है। ग्रुप 2 आपको क्लियर करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रुप 2 ऑब्वियसली आप किस में करोगे, आप नए स्कीम में करोगे, क्योंकि आप ग्रुप 1 ओल्ड स्कीम में कर चुके थे, उसके बाद ओल्ड स्कीम का ऑप्शन आपके पास नहीं बचता। नाउ you would be exempted to qualify self-paced online modules set A, C and D. You can apply for the membership after this. मतलब क्या हुआ कि अगर आप फाइनल में आ गए हो तो सी और डी तो एग्जेम्प्टेड है ही, क्योंकि सी और डी मैंने आपको पीछे बताया था कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये इंटर वालों के लिए, जिन्होंने इंटर क्वालिफाई किया उसमें हम सी और डी का एग्जाम्पशन देखते हैं। बट जिसने इंटर क्वालिफाई करके फाइनल का भी एक ग्रुप निकाल लिया है तो सी और डी तो भूल जाओ, ठीक है। अब बात आती है ए और बी के अंदर। तो अगर आपने ग्रुप 1 क्वालिफाई किया है पुराने वाले स्कीम के अंदर तो आपको ए देने की आवश्यकता नहीं है, और वही अगर आपने ग्रुप 2 क्वालिफाई किया होता तो आपको सेट बी देने की आवश्यकता नहीं थी, सेट ए देना पड़ता। और अगर आपने दोनों क्वालिफाई कर लिया तो आपको ए और बी दोनों देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप मेंबरशिप के लिए कब अप्लाई कर सकते हो, जब आप ग्रुप 2 अपना फाइनल का अप्लाई पास कर लोगे। दूसरा, जो सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल की बात करें उसका सिर्फ और सिर्फ आपको सेट बी पास करना है, सेट बी। ए एग्जाम कर दिया गया, सी और डी तो आपके इंटरमीडिएट की बेसिस पे ही एग्जाम कर दिया जाता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेट बी पास करना है। और उसके बाद जो भी आपका बैलेंस पीरियड है ट्रेनिंग का, जो भी आपका बैलेंस पीरियड है, आप पुराने वाले में ट्रेनिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात आपको 2.5 साल की वहां पे कंप्लीशन पूरी दिखानी है, और अगर बाकी के 6 महीने बच जाएंगे तो वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके ही आप अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल फंडा है, कुछ खास नहीं है। आपको देखना है सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की एग्जामिनेशन किस तरीके से दी जा रही है। तो इंटरमीडिएट वालों के लिए सी और डी का चयन है, ए और बी तो उनको मैंडेटरीली करना है, बट जब आप फाइनल में आ गए तो सी और डी आपको छोड़ दिया जा रहा है अगर आपने पुराने स्कीम में इंटर क्वालिफाई किया हुआ है या फिर फाइनल का कोई ग्रुप क्वालिफाई किया हुआ है। तो अब अगर फाइनल का ग्रुप 1 क्वालिफाई किया है तो सेट ए माफ है, ग्रुप 2 क्वालिफाई किया है तो सेट बी माफ है, आपको सेट ए देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला सवाल वही है कि अगर ग्रुप 2 पास किया होता तो उस केस में क्या होता, तो सेट बी आपका माफ हो जाएगा, सेट सी और डी तो माफ है ही। आपको ग्रुप 2 अपना क्वालिफाई करना है, सॉरी ग्रुप 2 क्वालिफाई किया हुआ है, ग्रुप 1 आपको क्वालिफाई करना है, ये ग्रुप 2 गलत लिखा हुआ है। उसके बाद सेल्फ बेस्ड के अंदर आपको सिर्फ सेट ए को क्वालिफाई करना है, और बैलेंस जो आपकी ट्रेनिंग बची हुई है वो आपको कंप्लीट करनी है, आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ I have passed either या both the groups of intermediate examination in या before November 22 examination and commenced practical training of 3 years by 30 अप्रैल 2023. When will I become eligible for final examination? अब इस केस में कह रहे हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन के लिए कब एलिजिबल हो जाएंगे। तो 3 साल की ट्रेनिंग है भाई साहब। तो पहले वाले स्कीम में अगर 3 साल की ट्रेनिंग करते थे तो आपको 2.5 साल का तो ट्रेनिंग कंप्लीट करना ही पड़ता था, उसके बाद ही आप फाइनल एग्जामिनेशन दे पाते थे। तो 30 अप्रैल 23 से पहले अगर इन्होंने शुरू कर लिया है, 30 अप्रैल 23 में अगर शुरू कर लिया है तो इनका जो फाइनल एग्जामिनेशन ड्यू होगा 2.5 साल के बाद वो होगा नवंबर 2025 का। और ये एग्जाम वो कब दे पाएंगे, जब वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। क्राइटेरिया क्या है भैया, 2.5 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जानी चाहिए। अगर लीव्स वगैरह दिए तो उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए आप मैंडेटरी नहीं कह सकते। अगर कोई छुट्टी पे रहा है तो वो ये अटेम्प्ट भी नहीं दे पाएगा। छुट्टियों वगैरह को सबको ध्यान में रखते हुए, छुट्टियों वगैरह सबको इंक्लूड करते हुए आपको देखना है कि आपके लास्ट के 6 महीने ही ट्रेनिंग के बचे होने चाहिए। अगर 6 महीने ही बचे हैं ट्रेनिंग के, दैट मींस आपने 2.5 ईयर्स अपना कंप्लीट कर लिया है और आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ क्वालिफाई करना है आपको सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल कौन सा, सेट ए और सेट बी दोनों। सिर्फ आपको सी और डी की छूट दी जाएगी क्योंकि आपने इंटर क्वालिफाई किया था पुराने स्कीम में। नए स्कीम आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सेट ए और बी आपको क्वालिफाई करना रहेगा। और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एडवांस आईसीआई टीएसएस, जो कि आपको मैंडेटरी है, फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको ये कंप्लीट करना होता है। नाउ आई हैव पास्ड ईदर ऑफ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन नवंबर 22 or will pass in May 23 examination and not commence practical training. When will I become eligible for final examination? इन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं की है। नवंबर 22 में इन्होंने कोई एक ग्रुप निकाल लिया था और कह रहे हैं कि बाकी जो है वो ये मई 23 में क्वालिफाई कर लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनको जो बैलेंस ग्रुप है, पहले तो अपना जो भी बैलेंस ग्रुप आपका बचा हुआ है वो आपको कंप्लीट करना है। अब आपने अगर ट्रेनिंग स्टार्ट अभी की ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जो आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे वो नए स्कीम के अकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, जो कि होगा कितने का, 2 साल का। मतलब कि जो भी आपका बैलेंस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पहले तो बचा हुआ है आपको वो कंप्लीट करना है। आपने अगर कोई भी ग्रुप छोड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप आपका पेंडिंग है, वो आपको पहले पास करना है। वो पास कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी आईसीआई टीएसएस कंप्लीट करोगे। आईसीआई टीएसएस कंप्लीट करने के बाद आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे।
ठीक है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद आप अपने फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर करा सकते हो, बट फाइनल कोर्स का एग्जाम कब दे पाओगे? एग्जाम देने से पहले पहले आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके 6 महीने आपके पूरे हो जाने चाहिए। उसके बाद आपके जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है सेट ए और बी, वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सी और डी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप पुराने स्कीम में इंटर के बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर चुके हो, और आपका जो एडवांस्ड ICITSS है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ये तीनों चीज आपकी फुलफिल हो जाएगी, आप फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान देना, 2 साल की ट्रेनिंग है, 6 महीने ट्रेनिंग को हो जाने चाहिए। मतलब इसका मोटे मोटे सेंस पे मतलब ये है कि आपकी ट्रेनिंग 2 साल कंप्लीट हुई, उसके आपने 6 महीने बैठ के पढ़ाई करिए, तब जाके आप फाइनल के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, फाइनल एग्जाम देने योग्य माने जाते हैं। ठीक है सर। नाउ Question number 17. I have registered for foundation intermediate final course under the old scheme of education and training, and the validity of my registration is expiring before November-December 2023 examination. जो उसकी वैलिडिटी है वो आपकी एक्सपायर हो रही है। हाउ कैन आई रीवैलिडेट माई रजिस्ट्रेशन अंडर द ओल्ड स्कीम फॉर बीइंग एलिजिबल टू अपीयर इन November-December 2023? तो अब अभी पुराने स्कीम में ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, पुराने स्कीम में ही आपकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, और आपको अपीयर भी पुराने स्कीम के अंदर ही होना है, तो आपको पुराने स्कीम के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके हिसाब से जो भी रीवैलिडेशन की आपकी फी होती थी वो आपको जमा करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम फॉर्म भर पाओगे अपने November-December 2023 के एग्जाम का। ठीक है, तो इसके अंदर नए वाले का कोई रोल नहीं है, पुराने वाले सिस्टम को आपको यहाँ पे फॉलो करके चलना है। नाउ I have registered for foundation intermediate final course or equivalent course under any of the earlier schemes and validity of my registration has been already expired. How can I continue CA course? तो सेम चीज यहाँ पे आएगा कि अगर आपकी वैलिडिटी ऑलरेडी एक्सपायर हो रखी है तो आपको क्या करना है, आपको कन्वर्जन में जाना है। किसके थ्रू? SSP पोर्टल के थ्रू। सेम चीज आपसे पूछी जाएगी, कन्वर्जन की कोई फीस नहीं ली जाएगी, बट अगर आपने स्टडी मटेरियल पहले लिया हुआ है और आप दोबारा से स्टडी मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल के पैसे यहाँ पे करने पड़ेंगे। फाउंडेशन का 500, इंटर का 1000 और फाइनल का 1000। बट अगर आपने पहले स्टडी मटेरियल नहीं लिया हुआ था और आपकी जो ये वैलिडिटी थी एक्सपायर हो गई है, तो आप कन्वर्जन कराएंगे, और कन्वर्जन कराने के बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट नए स्कीम के तहत जो स्टडी मटेरियल है उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। नाउ if I have already commenced practical training of 3 years, how many leaves will be permitted during the practical training? अगर आपने पुराने हिसाब से पुराने स्कीम के तहत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट की है 3 साल की, तो पुराने हिसाब से ही जो लीव्स की आपकी जो लीव्स की गाइडलाइंस थी वही एप्लीकेबल होगी। नए वाली लीव्स की गाइडलाइंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। पुराने स्कीम के अंदर आपको 156 डेज टोटल प्रोवाइड किए जाते थे पूरे 3 साल के अंदर, वो आपके एज इट इज रहेंगे। 3 साल के अंदर आप मैक्सिमम 156 दिन की छुट्टी ले सकते हो, विच इज ऑन हायर साइड, जनरली इतना मिलता नहीं है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो FAQ है वो क्या है? आई हैव कमेंस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 3 years अंडर द ओल्ड स्कीम। ठीक है सर। विल माई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गेट रिड्यूस टू 2 years आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्कीम? भैया पुराने में अगर आपने 3 साल का स्टार्ट कर लिया था तो क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कम करके 2 साल की कर दी जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 3 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी तो आपको पूरे के पूरे 3 साल की ट्रेनिंग की कंप्लीट करनी है अंडर दी ओल्ड स्कीम। नए स्कीम की एप्लीकेबिलिटी वहां पे नहीं आएगी।